अच्छा जी, तो CSS स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब भी घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है भाई, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग। मतलब चार दीवारी बनाते हैं, और चार दीवारी बनाने के बाद मतलब पहले पूरा घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्लैक एंड वाइट से। ठीक है, जैसे ही हमारा घर कंप्लीट हो जाता है, फिर हम बोलते हैं कि अब इसके अंदर क्या करते हैं, कलरिंग करते हैं। ऐसा ही है ना? आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि घर की चार दीवारी बनी है और चार दीवारी के ऊपर ही कलर करना शुरू कर दिया। देखा है कभी ऐसा? नहीं देखा। तो सेम वेबसाइट में भी ना यही सीन होता है। क्या कि भाई आप वेबसाइट बनाते हो, सबसे पहले आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना देते हो कि भाई इसके अंदर इतने बटन होंगे, यहाँ यहाँ पे बटन होंगे, यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ होगा, यहाँ पे दूसरा सेक्शन बना हुआ होगा, ये चीज इसके लिए होगी, ये चीज इसके लिए होगी। आपने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। फिर जब आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, क्या अब आपने बोला कि हाँ भाई अब कंप्लीट हो गया, अब इसके ऊपर क्या करना शुरू कर देते, कलरिंग करना शुरू कर देते। तो आपको ये तो पता होगा कि CSS जो है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये हमारे पास फॉर कलरिंग पर्पस यूज होती है। ऐसा है या नहीं? ठीक है, अब ये आपके सामने ना गूगल का पेज बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बोलूं कि भाई HTML क्या है, तो आप बोलेंगे ये जो गूगल लिखा हुआ है ये HTML है, ये एक फॉर्म की फील्ड बनी हुई है ये HTML है, ये जीमेल इमेज वगैरह लगी हुई है ये HTML है, ये जो इमेजेस यहाँ पे आइकन लगे हुए ये HTML है। ये बात समझ आ रही है ना? क्या मैं गलत तो नहीं हूं? लेकिन अब हम जाते हैं इसकी गहराई में कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक फील्ड, इस फील्ड के अंदर ये जो फील्ड बनी हुई है, हमने जो ऐसी फील्ड बनाई थी उसके वो मतलब एक नॉर्मल सी फील्ड थी, कोने निकले हुए थे उसके, छोटी सी फील्ड थी, ना उसको साइज बड़ा कर पा रहे थे सही तरीके से, ना उसको रेडियस कर पा रहे थे। अब देख लो कि इस फील्ड के अंदर क्या आया हुआ, थोड़ा सा रेडियस आया हुआ। ऐसा है या नहीं? थोड़ा सा कर्व हुई है ये। अब यहीं पे आप देखो इसके ऊपर ये जो गूगल लिखा हुआ है, इस गूगल का अगर मैं आपको बोलूं कि ये H1 है, तो आप बोलेंगे ये H1 है तो सही, लेकिन इसका फॉन्ट चेंज हुआ हुआ है। क्या है या नहीं? तो ये काम किसका हो गया? CSS का हो गया। ये रेडियस देने का काम किसका हो गया? CSS का हो गया। अब ये फील्ड के अंदर ये दो आइकन लगे हुए हैं, ये दो इमेजेस लगी हुई हैं, इसके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही है। कौन कौन सी? एक ये माइक का लगा हुआ है और दूसरा ये इसका लगा हुआ है कैमरा, सर्च बाय इमेज। ये चीज भी क्या है? CSS की मदद से हमने क्या कर दी, इसके अंदर आइकन लगा दिए, और इसके अंदर फंक्शनैलिटी किसकी मदद से हो रही होगी? जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही होगी। बात समझ आ रही है नहीं? अब ये जो आइकन बने हुए नीचे, मैं बोलूं यहाँ पे इमेज लगा दो, इमेज की विड्थ कितनी कर दो, 20-30% कर दो, पिक्सल कर दो सॉरी, तो बन जाएंगे इमेज, आ जाएंगी, लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। लेकिन इस इमेज को देखो, ये जो यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह का आइकन है, ये एक राउंड मतलब रेडियस के अंदर बंद हुए हुए, नजर आ रहे नहीं आ रहे? ये क्या मतलब? ये भी CSS है। बात समझ आ रही है ना? तो देख रहे हो कि मतलब हर चीज के अंदर CSS क्या है, यूज होती है। तो CSS सीखना क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। और CSS का बेसिक मकसद क्या हो गया कि स्टाइलिंग करना। क्या करना है भाई? स्टाइलिंग करना। अच्छा, हमने वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं ना, तो स्टाइलिंग भी किस में करेंगे भाई? सोना नहीं है, जवाब दो ना भाई। वेबसाइट बना रहे हैं तो स्टाइलिंग किस में करेंगे? मतलब वेबसाइट में ही करेंगे ना, ऐसा ही है। और किसकी मदद से करेंगे? CSS की मदद से करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई है? देखो, अब वेबसाइट को ना, वेबसाइट पे CSS अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। कितने के होते हैं? बोलो। 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS, तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। इतनी बात, जितनी भी अभी तक मैंने सारी बातें बताई हैं, उर्दू अल्फाजों में अपनी किताब में लिख लो जल्दी से। एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूं। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, इनके दरमियान लाइन छोड़ना, क्योंकि इसके दरमियान लिख सको कि इनलाइन क्या होती है, इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है।
ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। किसकी कौन सी सीएसएस की भाई? इनलाइन सीएसएस। नाम से पता लग रहा है इनलाइन का क्या मतलब हो गया, लाइन के अंदर। अब बात ऐसी है कि आपके पास बॉडी के अंदर एक लगा हुआ है H1। सुनना मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। बॉडी के अंदर एक H1 लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसा ही है ना। मैंने बोला इसका कलर ब्लू कर दो, और समझ आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, उस लाइन के अंदर जाऊंगा जहां H1 लिखा हुआ है, H1 के टैग के अंदर जाऊंगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा भाई? यहां तक बात समझ आ गई है। जब आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया ना, इसको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर सीएसएस अप्लाई होने के लिए जा रही है। बात समझ आई? अब जैसे ही आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दिया, अब इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? एग्जाम्पल है, एक है कलर येलो। बात समझ आ रही है? अब ये जो कलर और येलो है, ये दो अलग अलग चीज है। कलर क्या है? की है। कलर क्या है? की है। और ये जो येलो है, ये क्या है? वैल्यू। क्या है ये? वैल्यू। इसी तरीके से बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? की हो गई है। और ब्लू, ये क्या हो गया भाई? बात समझ आ रही है या नहीं? सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी लगती है ना, वो दो चीजों में मुश्तमिल होती है। कितनी चीजों में मुश्तमिल होती है भाई? एक की और दूसरा वैल्यू। इसको सेपरेट करते हैं बीच में कॉलन की मदद से। किसकी मदद से भाई? कॉलन की मदद। ये बात समझ आ गई है? मैंने क्या काम किया, H1 लगाया, H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। बात सुनो मेरी गौर से, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, उसके अंदर कलर डिफाइन कर दिया येलो। हो गया कलर अप्लाई? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हो गया, अपना काम हो गया। मैंने बोला था कि भाई इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दो, कर दिया। अब बात ऐसी है कि मेरे पास H1 1000 की तादाद में मौजूद है। अभी मैंने एक लाइन के अंदर जाके स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, उसके अंदर की वैल्यू डिफाइन की, एक पे अप्लाई हुआ। 1000 पढ़े में, लाख पढ़े में क्या करूंगा? 1000 लाख में जाके इस तरीके से स्टाइल लगाऊंगा? मेरे नाना करते 2-3 दिन गए। बात समझ आ रही है नहीं? काम का तरीका समझ नहीं आ रहा, फेल हो गए इनलाइन सीएसएस। बात समझ आ रही है नहीं? क्यों फेल हुई? इसलिए फेल हुई कि काम आपको ज्यादा करना पड़ रहा है, कोड आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। अब काम ऐसा करना है, कोड हो कम, काम हो ज्यादा। आ जाओ इंटरनल सीएसएस के ऊपर। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आया? इंटरनल सीएसएस का। इंटरनल सीएसएस ने बोला कि आपके पास H1 पड़ा हुआ था नीचे। जब H1 बॉडी के अंदर पड़ा हुआ था, वो क्या था? टैग था। इस H1 को उठा के लेकर आ जाओ हेड के अंदर। लेकिन हेड के अंदर ऐसे नहीं लाना, पहले लगाया था नीचे स्टाइल का एट्रीब्यूट। अब इंटरनल सीएसएस ये बोलती है कि हेड के अंदर लगा दो स्टाइल का टैग। जिस तरीके से टाइटल का टैग लगाया था ना, याद है सबको? रिवाइज हो रहा है नहीं हो रहा? बोला जिस तरीके से टाइटल का टैग लगाया था, इस तरीके से स्टाइल का टैग लगा दो। हमने लगा दिया। अब वो जो H1 नीचे टैग पड़ा हुआ था, जब वो ऊपर आया स्टाइल के टैग के अंदर, अब वो बन गया सिलेक्टर। क्या बन गया? सिलेक्टर। जब वो सिलेक्टर बन गया तो एक बात तो समझ आ रही है कि वो टैग भी नहीं होगा। ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने स्टाइल के अंदर जाके सिर्फ इतना लिखा, किसी ब्रैकेट्स के अंदर, किसी चीज के अंदर मैंने उसको बंदी किया, सिंपल जाके स्टाइल के अंदर H1 लिख दिया। बात समझ आ रही है? H1 के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने की वैल्यू डिफाइन कर दी कलर येलो। बात समझ आ रही है? अब 1 हो, 1000 हो, लाख हो, जितने भी H1 होंगे नीचे, उन सब का कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। काम आसान हो गया या नहीं? वहां हर लाइन में जाके स्टाइल 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 दे रहे थे, बैकग्राउंड कलर येलो वगैरह इस तरीके से दे रहे थे। गए ऊपर, एक मरतबा स्टाइल का टैग लगाया, H1 लिखा, चलो मेरा भाई 1000 के ऊपर अप्लाई हो गया। हो गया काम आसान? ये भी फेल हो गई। पूछो कैसे? पूछो कैसे? जब एक वेबसाइट बनती है तो पूरा एक वो प्रोजेक्ट बनता है, और प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, क्योंकि आप नेविगेट करते हो होम से अबाउट पे, अबाउट से कॉन्टैक्ट पे, और पूरी वेबसाइट की, मतलब पूरे प्रोजेक्ट की कलर थीम एक ही होती है।
ऐसा ही है ना। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो ब्लैक और येलो थीम की, बात समझ आ रही है, तो उसकी क्या होगी, कलर मतलब थीम हर पेज में ऐसा ही होगा। अगर कोई वेबसाइट है ब्लू कलर की, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, तो मतलब उसका हर कलर सेम होगा ना, ये नहीं होगा, होगा। अब बात ऐसी आई कि भाई हमने index.html के अंदर भाई कलर अप्लाई कर दिया, हेड के अंदर जाके स्टाइल वगैरह लगा के कलर अप्लाई कर दिया। अब जब नेविगेट कर रहा हूँ दूसरे पेज पे, index.html से जा रहा हूँ मैं दूसरे पेज पे, about.html पे जा रहा हूँ, क्या वो कलर मुझे नजर आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप कहाँ तक का था? सिर्फ index.html के अंदर तक का। बात समझ आ रही है या नहीं? अब सेम यही चीज उस वहां पे अप्लाई करनी है। मैं क्या करूंगा, वही स्टाइल का टैग वहां से कॉपी पेस्ट करूंगा, हर पेज में जाके लगाऊंगा। ये तो वही वाली बात हो गई, इनलाइन वाली। काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, ऐसा है या नहीं है? यहाँ पे हो गई इस तरीके से फेल। भाई अगर ये भी फेल है, वो भी फेल है, तो फिर चल क्या रहा है? स्टैंडर्ड क्या है? दुनिया किसके ऊपर काम कर रही है? एक्सटर्नल पे काम कर रही है। स्टैंडर्ड क्या है भाई? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल ने क्या बोला? एक्सटर्नल ने बोला ना तो तुम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ, ना तो तुम स्टाइल का टैग लगाओ, तुम क्या करो, स्टाइल की अलग से फाइल बना दो। क्या बना दो भाई? style.css की क्या बना दो, अलग से फाइल। index.html की बनाते थे ना, उसमें बोला style.css की एक फाइल बना दो। जितनी भी कोडिंग करनी है तुम्हें, जितनी भी स्टाइलिंग करनी है, जितनी भी रंगीनियां करनी है, एक फाइल में करते रहो, कोई तुम्हें रोकेगा ही नहीं। अब जब तुमने रंगीनियां कर दी है, अब उसका स्कोप क्या हो गया? एक फाइल का हो गया, style.css का हो गया ना। अभी किसी दूसरे पे तो अप्लाई किया नहीं है। अब ये इतनी सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है, अब एक छोटा सा काम करो, जिस पेज के ऊपर भी इतनी सारी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ना, उस पेज पे जाके एक लाइन का लिंक लगा दो कि भाई मेरी फाइल style.css से आ रही है। एक लाइन का कोड कर दो बस, हर फाइल में जाके। index.html के अंदर भी वो स्टाइल के झंझट से बच गए, पूरी स्टाइलिंग से बच गए, सिर्फ एक लाइन लगा दी लिंक की, चलो मेरा भाई स्टाइल अप्लाई हो गया। इंडेक्स में काम हो गया, दूसरे वाले पे गया, अबाउट पे गया, एक लाइन लिखी लिंक की, अप्लाई। कॉन्टैक्ट पे गया, एक लाइन लिखी, अप्लाई। लॉगिन के पेज पे गया, एक लाइन लिखी, अप्लाई। काम आसान हो गया या नहीं हो गया? ये 3 तरीके हैं CSS को वेबसाइट पे अप्लाई करने के। अब जल्दी से रिवाइज करवाओ मुझे कि 3 तरीके कौन कौन से? इनलाइन का क्या काम है? लाइन का। और ये क्या तरीका सही है? नहीं है, ठीक है। फेल हो गई थी, क्यों फेल हो गई थी? बार बार काम करना पड़ा था, टाइम ज्यादा लग रहा था। इंटरनल पे आ गए, समझ आई थी इंटरनल ने क्या बोला? क्या लगा दो भाई? टैग लगा दो। इनलाइन क्या बोल रही थी? एट्रीब्यूट लगा दो। इंटरनल क्या बोल रही है? टैग लगा दो। नीचे एलिमेंट पड़ा हुआ था तो वो क्या था? टैग था। जब ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया? सेलेक्टर हो गया। हो गया 1000 पे काम। फेल क्यों हुई है? क्योंकि उसका स्कोप एक पेज का था और हर पेज पे इतना सारे स्टाइल का कोड करना पड़ रहा था। सॉल्यूशन क्या आया इसका? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ने क्या बोला? एक्सटर्नल फाइल बना दो। वो फाइल किस नाम से बनाओगे? style.css के नाम से। कर ली सारी कोडिंग। अब जिस फाइल के ऊपर भी अप्लाई करना है क्या कर देंगे? बोलो। ये था CSS का सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं बहुत से लोग पक गए होंगे, ऐसा ही है ना। और ये भी उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों का 50% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 50% नहीं है। तो 50% कैसे सही होगा? प्रैक्टिकल से। कैसे होगा भाई? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही है। तो पीछे वाले तो पूरे सुन बैठे हैं। बोलो, अब सारे बोलो एक साथ। मजा नहीं आया? चीख क्या बोलो ना। हाँ। अब भाई प्रैक्टिकल ऐसे करना है कि हमने अपना जो फोल्डर बनाया था वो किस नाम से बनाया हुआ था? नहीं ना, काशिफ बोल रहे थे। बताओ मम्मी। सर काशिफ। सर काशिफ क्या है? सर काशिफ हमारी आंखों के ताज है। सर काशिफ कौन है? आंखों के ताज है, दिल के चिराग है।
अब यहाँ पे 7 भाई का फोल्डर बना हुआ है और ये क्लास क्या है हमारी, बोलो नहीं ना, यहाँ पे लिखेंगे CSS, ठीक है। CSS में जाएंगे और CSS में जाके क्या लिखते हैं, बोल गया हाँ, CMD का मतलब क्या होता था, और यहाँ पे आके क्या लिखते थे, कोड स्पेस डॉट। अच्छा जी, बंद करते हैं इसको, मसला तो नहीं है, बोलो ये हमने कर दिया बंद। अच्छा, अब यहाँ पे आके क्या करना था, एक फोल्डर बनाना था ना। अभी तुम इतना आगे क्यों भाग रहे हो उससे, पहले फोल्डर बनाएंगे क्लास 1 के नाम से, और क्लास 1 के अंदर जाके क्या लिखेंगे, index.html, ठीक है भाई। ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे हमने जाके क्या करना था, ये इस तरीके से काम करते थे शायद, ऐसा ही है ना, भूल तो नहीं गए हो। हाँ, ये जो क्लास 1 के अंदर जाके index.html को क्या कर लेते, खोल लेते हैं बस। और रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। अब ऐसा है कि वो तीनों तरीके अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा H1 और H1 के अंदर जाके लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, हेलो वर्ल्ड जाके लिखा, रिफ्रेश करके देखा हेलो वर्ल्ड आ गया। कलर कौन सा हो रहा है भाई, अभी ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। इनलाइन का कॉन्सेप्ट क्या था, H1 के अंदर जाओ और क्या कर दो, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा दो। लगा दिया स्टाइल का एट्रीब्यूट। दो प्रॉपर्टीज कौन सी पड़ी थी, कलर और बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आपके भाई ने लिखा COLO, आ गया कलर, आ गया या नहीं आया, आ गया ना, आ गया। यहाँ पे हमने कलर के ऊपर क्या कर दिया, देखो सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, स्टाइल का टैग खुला हुआ है, वो एट्रीब्यूट खुला हुआ है, इसके अंदर जाके कलर के ऊपर एंटर प्रेस कर दिया, बस और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि हमारा फेवरेट कलर कौन सा होता है भाई, पिंक होता है। ये आपके भाई ने पिंक लगा दिया, लगा दिया नहीं लगा दिया। अब अगर यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखें तो कलर हो जाएगा। ये आपके भाई ने रिफ्रेश किया और ये गुलाबी गुलाबी आ गई, हेडिंग आ गई नहीं आ गई, गुलाबी पसंद है नहीं पसंद है, क्या हेडिंग, भरोसा रख भाई, हेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं और किसी चीज की बात नहीं, ठीक है। अब ऐसा है कि ये प्रोजेक्टर में नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या कर ले, इसको हटा के ब्लू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, ब्लू कर लेते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं हो गया नहीं हो गया, हो जा, हो गया। बात समझ आ गई? अब अगर आप इस चीज को देखो तो आपको यहाँ पे की और वैल्यू नजर आ रही है। वैल्यू है कलर, की है ब्लू, ऐसा ही है ना। कलर क्या है, आवाज नहीं आ रही है, की है, और वैल्यू क्या है, कलर के बाद आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, ये सेपरेट करता है किसको, की और वैल्यू को। उसके बाद वैल्यू है। अब वैल्यू के बाद एक सेमीकोलन है। किसी को पता है सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटर, मतलब खत्म कर देना। आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है सी के ऊपर काम किया हो, C# के ऊपर काम किया हो। किस किसने किया है, मतलब बहुत कम लोगों ने किया। ये होती है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इनके बहुत RR होते हैं, बहुत ज्यादा। वो RR का मतलब ये है कि जो हमने एक लाइन कोड की है ना, अगर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, हमें इस लाइन के आखिर में ना सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ना, एरर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ आ रही है नहीं? इसको बोलते हैं RR। क्या बोलते हैं भाई, RR का मतलब तो पता है ना, रोमन रेंज वगैरह, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा है कि हमने ये जो प्रॉपर्टी के आगे लग रहा है कॉलन लग रहा है, सेमीकोलन लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी को खत्म कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी को खत्म क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे आगे एक और प्रॉपर्टी भी लगानी है। अब वो आगे जो प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था, वो हमने बैकग्राउंड लिखा था। बैकग्राउंड लिखा था नहीं लिखा था, आ रहा है बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ नजर, यहाँ बैकग्राउंड कलर के ऊपर चलेगा। बात समझ आ रही है? और हमने बोला कि भाई ब्लू कलर है, अब ब्लू कलर के पीछे बैकग्राउंड कलर कौन सा जचेगा, ब्लैक जचेगा। यहाँ पे हमने ब्लैक कर दिया। ये बात समझ आ रही है या नहीं, बोलो। अगर मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, तो ये यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? अब ब्लैक के ऊपर ब्लू अच्छा नहीं लग रहा,
ब्लैक के ऊपर अच्छा क्या लगता है? नहीं ना, ब्लैक और व्हाइट अच्छा लगता है। कभी भी आप देखो ना तो ब्लैक एंड व्हाइट देखना, बहुत अच्छी होती है, मतलब कलर थीम जो होती है ना उसकी भरोसा। ठीक है, ये चीज बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो, आ रही है ना? आप इसी क्लास से स्टूडेंट, कैसा आना हुआ आपका? वो तो मुझे भी पता है, लेट हो गए, सबको पता है। क्यों? पंचर हो गई, बोल दे पंचर हो गई, बस सही बैठ। हाँ भाई, अब क्या करना है? ये दोनों, अब मेरा सवाल है कि ये जो सेमीकोलन नजर आ रहा है, हमने ये बात की थी कि भाई ये टर्मिनेटर होता है। हटा दूंगा इसको, हटाने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं? एरर आएगा। या एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी दूसरी नहीं होगी, मतलब ऐसा क्या ध्यान में आ रहा है आपके? एक अप्लाई वाले कितने हैंड रेस कर ले भाई? अभी तो आवाज यहां से भी आ रही थी, बोलो। एक अप्लाई वाले भाई, मेरे साथ हाथ उठा। हाँ उठाओ, मर्दों की तरह उठाओ। कौन मर्द है? हाथ उठाओ। तुम नहीं हो तो हाथ उठाओ ना भाई, तुम्हें तो दोनों उठाने चाहिए। हाँ, वरना कोई उठा लेगा तुम्हारी मसला होगा। हाथ दोनों मर्द नहीं है, मर्द है ना, हाथ उठाओ ना। हाँ, अब ये बताओ कि एक प्रॉपर्टी कौन सा, कितने वाले लोग हैं? एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी, 1 2 3 मर्द है। हटा दिया नहीं हटाया? अब जैसे ही हमने हटाया तो 2 लाल निशान नजर आ गए नहीं आ गए? इन 2 लाइन का मतलब क्या होता है? एरर। क्या होता है भाई? यह आपके भाई ने किया रिफ्रेश, पूरे कोड का क्या हो गया? बेड़ा खराब हो गया। बात समझ आ गई है नहीं? तो सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस वो है, वो जो आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस है। अब उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस नहीं पूछे, वो तो नजर ही नहीं आएगी। ऐसा ही है ना? तो हमें क्या करना है? सेमीकोलन लगा के रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है इस चीज को। अब बात ऐसी करते हैं कि भाई हमने ये इनलाइन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया। यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, H1 के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। इसी को कॉपी पेस्ट करके रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं हो रहा। ऐसा ही है। अब क्या करना पड़ेगा? यही सारा काम स्टाइल का कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, हर किसी के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। नहीं कर रहे, हमने क्या बोल दिया? तरीका हो गया फेल। तो हमने इसको क्या कर दिया भाई? कमेंट कर दिया, रिफ्रेश करके देखते हैं। अब हमारे पास जो H1 है ना, वो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बात समझ आ गई है? अब काम ऐसा चाह रहा हूं कि एक काम करूं, सब पे अप्लाई हो जाए। अभी तुम्हारे जहनों में वो सवाल आ रहे हैं जो मैं पढ़ सकता हूं कि अगर हर हेडिंग पे अलग अलग अप्लाई करना है तो क्या करेंगे? आ रहे हैं ना? ठीक है, तो वो चीज पे भी अभी हम आते हैं। अब ये काम ये करते हैं कि भाई हम पहुंच जाते हैं हेड के अंदर। हेड के अंदर ही पहुंचना था, नहीं पहुंचना था? हेड के अंदर हम जाके लिखते हैं स्टाइल। क्या लिखते हैं? अरे बोलो ना, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर जाके मैंने बोला था H1 तो मैं ऐसे ही फेंक दूंगा। ऐसा है या नहीं है? ये आपके भाई ने H1 ऐसे डाल दिया, कोई मसला है? H1 के आगे जाके ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, उस ब्रैकेट का नाम है कर्ली ब्रैकेट्स। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है? कर्ली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जाके आपके भाई ने बोला कि भाई मुझे कलर दे दो एक्वा। कौन सा कलर दे दो? एक्वा। और एक्वा के नीचे आप आके एक बैकग्राउंड कलर दे दो जिसका नाम है ब्राउन। क्या नाम है? अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो सब H1 पे अप्लाई हो जाएगा या नहीं होगा? रिफ्रेश करके देखते हैं और ये अप्लाई हो गया। आसान मुश्किल? आसान। तो इंटरनल और इनलाइन का तो बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? इसमें कोई सवाल है तो अभी कर लो। नहीं है कोई सवाल? अब एक काम ये करते हैं कि हमने एक पेज बना दिया welcome.html के नाम से। किसके नाम से? किसके नाम से? तो लोग बता भी नहीं रहे हो। welcome.html के नाम से, ठीक है? हाँ भाई, अब यहाँ पे जाके हमने एक H1 लिखा और उसके अंदर लिखा कैसा दिया। कैसा दिया? नहीं दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे? हम एक काम ये करते हैं कि इस H1 के बाद आते हैं और नेविगेट करने के लिए लिंक लगाते थे, लिंक का टैग लगाते थे ना।
ऐसे ही है। क्या हो गया? कौन सा टैग लगाते थे? एंकर का टैग लगाते थे, तो एंकर का टैग लगा दिया। इसके अंदर क्या करेंगे? डॉट स्लैश वेलकम डॉट एचटीएमएल आ जाएगा। ये रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एंकर के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, हमने इसके अंदर लिख दिया वेलकम। रिफ्रेश करके देखते हैं आ गया या नहीं आ गया? आ गया। अब ऐसा है कि वेलकम पे जाऊंगा तो ये ही चीज उस वाले H1 में भी नजर आनी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन जब हमने वेलकम के ऊपर क्लिक किया तो नहीं आ रही, स्कोप खत्म हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्या करेंगे? अब आएंगे एक्सटर्नल पे। हमने एक काम ये किया कि इस H1 को क्या कर दिया? कमेंट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब क्या करना है? एक लिंक बनानी है। आप यहाँ पे भी जाके बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका नाम रखेंगे style.css। इस तरीके से भी बन सकती है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप हेड के अंदर, अच्छा इस स्टाइल को भी कमेंट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है, और बहुत आसान सा तरीका ये है कि हेड के अंदर आओ और यहाँ पे LINK लिख दो। यहाँ पे CSS नजर आ रहा है कहीं? आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया? CSS के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके अंदर बातें समझ आ रही हैं। बात तो ये समझ आ रही है कि लिंक का एक टैग लगा हुआ है। दूसरी बात ये समझ आ रही है कि REL लिखा हुआ है, रिलेशन, और रिलेशन के अंदर लिखा हुआ है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो? एक ऐसी शीट है जिसके अंदर आप स्टाइलिंग कर रहे हो। ये बात भी समझ आ रही है। दूसरी बात है href तो हलवा है, हाइपर रेफरेंस, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? style.css। मुझे ये बताओ style.css बनी हुई है नहीं बनी हुई है? नहीं बनी हुई। अब यहाँ पे जाते हैं, ये बोला कि अगर आपको इस पे जाना है तो फॉलो लिंक Ctrl+क्लिक। मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया और क्लिक कर दिया। इसने बोला अनेबल टू फाइंड, नहीं मिल रही मुझे CSS। अगर नहीं मिल रही है, क्या मैं इसको क्रिएट कर दूं? मैंने बोला हाँ क्रिएट कर दो। ये दूसरा तरीका हो गया फाइल को बनाने का। बात समझ आ गई या नहीं? अब मैंने इसको बोला कि आपके पास सर H1 पड़ा हुआ था, H1 को ऐसे ही आगे रख दो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो। इसके अंदर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लगा दो कलर, और कलर के अंदर आप लिख दो पर्पल, और पर्पल के बाद आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लगा दो, और बैकग्राउंड कलर के अंदर आप कर दो एक्वा। और जब आप इसको रिफ्रेश करके देखोगे तो नहीं हुआ। क्या काम रह गया? style.css बना लिए, लेकिन काम क्या रह गया? लिंक नहीं लगा। लिंक लगाया तो था मैंने, यहाँ पे इंडेक्स पे लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ? वेलकम पे नहीं लगा। तो वेलकम पे जाके किस तरीके से लगाते हैं? LINK, ये आगे लिखा हुआ CSS। अब मुझे ये बताओ style.css दोबारा बनानी पड़ेगी? नहीं बनानी पड़ेगी। रिफ्रेश करके देखते हैं, हो गया? हो गया। अगर बैक जाते हैं तो होगा या नहीं होगा? बात समझ आई या नहीं है? कोई सवाल है इन तीनों में? बोलो। नहीं है। अब हमारे पास 12:03 हो गए। उम्मीद करता हूँ सरकाशिफ ने आपसे CV बनवाई होगी पहली क्लास के अंदर। निकालो अपनी अपनी CV, उसको कलर अप्लाई कर दो अपनी मर्जी का, गोला घंटा बना दो उसको, मसला नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से ये काम करो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी बोले मेरे चांद।